हेलो एवरीवन। कैसे हो मेरे ट्रेडर दोस्तों? इट्स संडे इवनिंग। कल से फिर मार्केट चालू। एंड लेट्स होप कि आने वाला वीक हम सभी के लिए अच्छा रहे। एंड नहीं भी रहते तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो ट्रेडर है। जैसे हम लोग ने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लेट्स कीप पेशेंस इन द मार्केट। अगर बियरिश मोमेंटम भी है मार्केट में तो लेट्स कीप पेशेंस। हमारे लिए कोई अच्छा मार्केट कोई बुरा मार्केट नहीं है। सो लेट्स सी। एंड कर भी कह सकते हैं हम और चीज़ें। हम लोग तो कंट्रोल नहीं कर सकते मार्केट को। एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हम खुद को, खुद की ट्रेडिंग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन दैट थिंग। एंड आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो ओवर द ईयर्स मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर करूँगा। एंड सी गाइस, ये जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, जो भी मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये सारे मेरे लर्निंग्स है जो मैंने ये पास्ट जर्नी में, मतलब ट्रेडिंग की जर्नी में सीखे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मैं यहाँ पे फेक बना के आपके साथ शेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड आई होप कि ये जो कंटेंट है जो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ क्रिएट करने का, जो भी मेरे लर्निंग शेयर्स करने का, वो आपके भी ट्रेडिंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड करे। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये जो स्टॉप लॉस है, सो बहुत बार अर्लियर क्या होता था ना, जब भी मैं कोई पोजीशन ले रहा हूँ एंड उसमें जब भी स्टॉप लॉस लेने का टाइम आ रहा है, या फिर मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो एंड लॉस बुक कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा इमोशंस को फील होते थे। एनजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, मेंटल स्ट्रेस फील होता था। मेरे पास एक मेंटल क्लियरिटी नहीं रहती थी। मैं खुद को सेल्फ सैबोटेज करता था। देन एंगर फील होता था मुझे, एंड वो एंगर के चक्कर में मैं मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग करने का ट्राई करता था। बहुत बार मैं वो जो मेरा लॉस में पोजीशन कटा है उसको ओवर एनालिसिस करने का ट्राई करता था। जो मिस्टेक्स मेरे थे भी नहीं, या फिर मिस्टेक्स जो मुझे स्टार्टिंग दिखे नहीं, उनको मैं ओवर एनालिसिस करके उनको फाइंड करने का ट्राई करता था। सो ये सब के कारण मेरा जो नेक्स्ट ट्रेड रहता था उस पर बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ता था। रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में मैं नेक्स्ट ट्रेड प्रॉपरली रूल्स फॉलो नहीं करके ले रहा था। नॉट विदाउट क्लियरिटी में ट्रेड एंटर कर रहा था, एंड फिर आउटकम वही सेम मुझे मिल रहा था। यानी कि साइकिल में मैं फंसा हुआ था। बट नाउ थिंग्स चेंज फॉर मी। एवरीथिंग चेंज। अभी मुझे जब भी मेरा पोजीशन स्टॉप लॉस में कट होता है या फिर स्टॉप लॉस लेने लगता है तो मुझे कुछ नहीं लगता। आई फील नम अबाउट इट। एंड जब भी मैं लॉस में कोई पोजीशन बुक करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ मैं। मेरा जर्नल ओपन करता हूँ, उसमें जाके बस वो एंट्री एक नोट कर देता हूँ। जैसे ही वो पोजीशन के में से मैंने एग्जिट ले लिया, मेरे लिए वो जितने भी फीलिंग्स थे या फिर जितने भी मेरा ये था, क्या बोलते, कन्विक्शंस थे, या फिर जो भी वो ट्रेड से रिलेटेड मेरा एनालिसिस था, वो सभी वहाँ पे ही ड्रॉप हो गया। वो वहाँ पे एंड हो गया मेरे लिए। नाउ आई एम मेंटली क्लियर। अभी मुझे पता है कि यहाँ से नेक्स्ट मुझे क्या करना है। मेरे पास एक क्लियर पिक्चर है कि अभी मेरे को मुझे मेरे नेक्स्ट ट्रेड के सेटअप बनने के लिए वहाँ पे वेट करना है। मैं नेक्स्ट सेटअप के लिए रेडी रहूँगा। जैसे ही मेरा नेक्स्ट कोई सेटअप मुझे एंट्री दिखेगा अच्छा, मैं उसमें एंट्री कर लूँगा। एंड वो एंट्री में मुझे कोई भी मेरे प्रीवियस ट्रेड के मेरे साथ इमोशंस नहीं रहेंगे, फुल्ली फ्रेश एंट्री रहेगी। सो ये एक मेंटल शिफ्ट आने के बाद मुझे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने मिला है। अभी मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली क्लियर होके, मेंटली स्टेबिलिटी होके यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। एंड रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूवड है मेरे लिए। सो ये कैसे किया ना मैंने। सो ये एक मैंने मेरे ट्रेडिंग में ये मेंटल पर्सपेक्टिव में चेंज कर दिया कि बीइंग हिट बाय द स्टॉप लॉस और बुकिंग स्टॉप लॉस इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग इन द मार्केट। क्या होता था ना कि मेरे लिए पहले ऐसा था कि अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं राइट हूँ, एंड अगर मैं लॉस मेकिंग पोजीशन में हूँ या फिर लॉस कर रहा हूँ तो मैं रॉन्ग हूँ। And as a human being, we always want to be right. We always like to be profitable, and we never want to be in the loss making position, or we never want to be wrong. But this is incorrect thinking, cause मार्केट में यहाँ पे आप हमेशा कोई ऐसे ट्रेडर होगे जहाँ पे लॉस बुक करेगा, एंड कोई ऐसे ट्रेडर होगे जहाँ पे प्रॉफिट बुक करोगे आप। मार्केट इज अ पार्ट ऑफ दिस बोथ प्रोबेबिलिटीज कि यहाँ पे आपके लॉस प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी रहेंगे, यहाँ पे आपके लॉस मेकिंग ट्रेड भी रहेंगे। इवन बिग नेम्स लाइक वॉरेन बफेट, हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है, वो भी अपने करियर में 50% ऑफ द टाइम यहाँ पे राइट रहे, 50% टाइम यहाँ पे उन्होंने भी लॉस बुक किए। तो एक चीज़ तो यहाँ पे सर्टेन है मार्केट में कि यहाँ पे आपको कोई पोजीशन ऐसे भी रहेंगे जिसपे लॉस बुक करना पड़ेगा। बट एज हम लोग क्या करते हैं, लॉस को एज अ रॉन्ग एसोसिएट कर देते, एज अ रॉन्ग थिंग एसोसिएट कर देते। वहीं पे इशू आ जाता है, क्योंकि लॉस को जब भी हम लोग रॉन्ग समझते हैं, तभी जब हम लोग लॉस में पोजीशन बुक करते हैं हमें लगता है कि हम लोग रॉन्ग है। देन हम लोग खुद को सेल्फ सैबोटेज करना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, ये सारे फियर्स को, ये सारे इमोशंस को फील करते। बट जब जिस मोमेंट पे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते कि मार्केट इज अ गेम ऑफ दिस प्रॉफिट एंड लॉसेस,
हम लोग को यहाँ पे लॉसेस वाले ट्रेड भी रहेंगे, हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिटेबल वाले ट्रेड भी रहेंगे। तो हमारे पास वो एक मेंटल प्रिपेयर हो जाए, पहले ही ट्रेड लेने से पहले हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहते कि अगर इन केस ये पोजीशन मेरे फेवर में नहीं गया तो मुझे लॉस लेके यहाँ पे लॉस लेना पड़ सकता है। एंड ड्यू टू दैट आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो पहले से ही, आपको वो जो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, वो फील नहीं करने पड़े, करने मतलब नहीं होते। सो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाता है आपके ट्रेडिंग में। एंड सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि स्टॉप लॉसेस आर आवर गुड फ्रेंड, नॉट आवर एनिमीज। ओके, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉसेस को एज अ गुड फ्रेंड यहाँ पे फ्रेम करा। क्यों? क्योंकि गुड फ्रेंड्स कौन रहते हैं लाइफ में हमारे? जो हमें हमेशा बता दे कि आप रॉन्ग जा रहे हो, कोई अगर समझो कोई चीज़ हम लोग गलत कर रहे हैं, तो हमारे गुड फ्रेंड्स जो रहते हैं वो हमें बताते हैं कि आप यहाँ पे रॉन्ग जा रहे हो, या फिर बहुत टाइम हम लोग कुछ रॉन्ग थिंग कर रहे हैं लाइफ में, तो हमें वो बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रक्शन होने से बचाते हैं। सेम चीज़ जो है वो स्टॉप लॉसेस भी करते हैं। अगर आप कोई प्रोसेस में रॉन्ग जा रहे हो, आपका बार बार स्टॉप लॉस मतलब आपका पोजिशन लॉस में हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो वो आपको बताते हैं कि आपका यहाँ पे प्रोसेस रॉन्ग जा रहा है। एक बात नोटिस करो, कॉशियस से समझना गाइस, मैं स्टॉप लॉसेस को रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपका प्रोसेस, स्टॉप लॉस आपको बता रहे हैं कि आपका प्रोसेस यहाँ पे कुछ गलत जा रहा है, आपका एनालिसिस कुछ गलत जा रहा है, उसके कारण आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। ओके, सो स्टॉप लॉस वही है, आपको बता दे कि आप यहाँ पे रॉन्ग कर रहे हो, कुछ आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। एंड सेकेंड थिंग, बहुत बार स्टॉप लॉसेस जो है वो आपको जब भी आपका लॉस स्मॉल रहेगा वहाँ पे आपको बुक करने में हेल्प करेंगे, ना कि अगर आप मतलब आगे जाके अगर वही सेम पोजीशन बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाएगा, आपका कैपिटल डिस्ट्रक्ट हो सकता है, उससे आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे बचाते हैं। ओके, सो वही चीज़ है कि स्टॉप लॉस हमारे गुड फ्रेंड्स है, नॉट एनिमीज है। ओके, स्टॉप लॉस को हमें ऐसा समझ के चलना है कि वो हमारे लिए ही है, हमारे अगेंस्ट में नहीं है गाइस। ओके, एंड एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी, एज अ गुड फ्रेंड वो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। ओके, सो यही चीज़ है कि ये वीडियो के थ्रू मुझे बताना था, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया वीडियो, बट मुझे यही चीज़ बतानी थी कि यहाँ पे हमें मेंटल शिफ्ट करना है टूवर्ड्स द स्टॉप लॉस। जो हम लोग को बर्डन, जो भी फीलिंग, जो भी फियरफुल थिंग्स लग रहे हैं स्टॉप लॉस को लेके या फिर लॉस बुकिंग करने में, वो सर्टन है मार्केट में गाइस। यहाँ पे आप लॉसफुल पोजिशंस में भी रहोगे, एंड जब भी ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्योंकि लाइफ में या फिर मार्केट में आप चीज़ों को जितना एक्सेप्ट करते करते जाते हो, उतना ज़्यादा लाइफ भी आपके लिए क्लियर हो जाता है, एंड उतना ज़्यादा ट्रेडिंग भी आपके लिए क्लियर हो जाता है। सो ये लेसन, ये जो थिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जाके पता चली। मुझे भी बहुत ज़्यादा एक फेज़ मेरे मुझे जान देखना पड़ा, जहाँ पे मुझे भी स्टॉप लॉस होने के बाद मैंने बहुत टाइम खुद को सेल्फ सैबोटेज किया, खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज किया, एज एक रॉन्ग इनकरेक्ट थिंकिंग लेके चलता था मैं कि लॉस बुकिंग करना मतलब रॉन्ग है मार्केट में। बट जब से मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द गेम, मेरे लिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। सो आई होप मैं भी आपको आपके तक ये जो मैसेज था मेरा, वो एक क्लियरली कन्वे कर सका हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक टेक केयर गाइज।